लक्ष्मण दोनों भाई, राम लक्ष्मण दोनों भाई, संग मुनि के जाते हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई, संग मुनि के जाते हैं। बाण हाथ में धनु कंधों पर, बाण हाथ में धनु कंधों पर, कोटि तो नीर सुहाते हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई, संग मुनि के जाते हैं। राम लक्ष्मण गौरी श्याम सुंदर स्वरूप लखी, इंद्र अनंग जाते हैं। गौरी श्याम सुंदर स्वरूप लखी, इंद्र अनंग जाते हैं। मुनि के बाएं दोनों, मुनि के दाएं बाएं दोनों, अद्भुत शोभा पाते हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई, संग मुनि के जाते हैं। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को उस विकट वन में ले आए, जहां चहुओर प्रकृति ही प्रकृति है। एक जगह विश्वामित्र जी राम की ओर मुड़े और राम को बताने लगे कि राम, इस युद्ध विद्या के अंदर अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, और युद्ध के समय में एक ही मर्यादा होती है, और वो यह है कि धर्म की जय हो। कई बार मानव को धर्म के मार्ग पे चलते हुए अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, पर वास्तव में सच्चा मानव वही है जो परहित के लिए अपना सब कुछ दान कर दे। राम जी ने कहा, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप वीर हैं, आप राजऋषि हैं, और आपको सभी युद्ध कलाओं का अनुभव है। परंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आपको सभी युद्ध कलाओं का अनुभव है और आप युद्ध कलाओं को जानते हैं, तो निशाचरों को आप ही क्यों नहीं मार लेते? आप भी तो उनका दलन कर सकते हैं। विश्वामित्र जी मुस्कुराए और कहा, राम, वास्तव में तुमने सही पूछा, मुझे सभी प्रकार की युद्ध विद्या आती हैं। हां, क्षत्रिय होने के कारण मैं सभी अस्त्र शस्त्र भी चलाना सीखता हूं, पर राम, जैसे एक न्यायपालिका होती है और एक कार्यपालिका होती है। न्यायपालिका निश्चित करती है कि दंड क्या देना चाहिए, पर उसका न्यायाधीश दंड देने के लिए नहीं जाता, दंड देने के लिए किसी विशेष व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। और राम, मैं तुम्हारी महिमा को जानता हूं, मेरी भी स्थिति इस समय ऋषि मुनि होने के बाद न्यायपालिका के रूप में है। मैं बताऊंगा, मार्गदर्शन करूंगा कि निश्चरहीन करना ये धरती
पर ये कार्य तो आपको ही करना पड़ेगा। और ऋषि राम लक्ष्मण लेके आगे बढ़े और धीरे धीरे विकराल ध्वनि आने लगी। राम जी ने पूछा, कौन? ऋषि पर क्या आवाजें हैं? किसको बताइए? विश्वामित्र जी ने कहा, लगता है ताड़का आ रही है, वो बड़ी बलशाली है। ये तो बड़ी मायावी है। इसको साधारण मत मानना, ये बड़ी बलशाली है। राम, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। प्राण हर लीना दीन जान के ही निज पद दीना। भगवान राम ने एक ही बाण में उस ताड़का का उद्धार कर दिया। पर जैसे ही उनके पुत्र मारीच और सुबाहु को अपने मां के उस वध का समाचार मिला, विश्वामित्र ने कहा, हे राम लक्ष्मण सावधान हो जाओ। ताड़का के दोनों पुत्र अपनी मायावी की सहायता के लिए आए हैं, सावधान राम। कहाँ है वो राजकुमार जिन्होंने हमारी आत्मा हत्या क्या है? आज हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। राम, तुम इस वन को छोड़ के चले जाओ। क्यों इस बूढ़े की बातों में आकर अपने प्राण गंवाना चाहते हो? यदि तुम्हें साहस है तो आओ हमसे युद्ध करो। युद्ध वीरों, क्या देखते हो? इन दोनों बालकों को सदा के लिए पृथ्वी पर सुला दो। जाओ। इन साधारण वीरों को मारकर क्या तुमने ये समझ लिया कि तुम्हें विजय श्री प्राप्त हो गई? मैं यहाँ का प्रख्यात वीर मारीच हूँ, मारीच। सावधान। विश्वामित्र जी बोले, हे राम, ये सुबाहु, इसके अंदर इसकी 100 बाहु का बल है, इसलिए सावधान होकर से युद्ध करना, इसका अंत करो। हे राम, निश्चलहीन करो ये धरती, और ये मारीच है, इससे भी सावधान रहना। भगवान राम ने सुबाहु को मारने के लिए विशेष आग्नेय बाण का इस्तेमाल किया और मारीच के लिए बिना फरमान, और युद्ध प्रारंभ हुआ। सावधान, जाओ।
या, या, ये क्या हुआ? मेरे सारे वीर मारे गए। सावधान! और भगवान राम ने सुबाहु को आग्नेय बाण से उसका उद्धार किया और मारीच को एक बिना फर वाला बाण मारा, क्योंकि जगत के पालक राम जानते हैं मेरी इस त्रेता की लीला में ये मारीच आगे भी सहयोग करेगा। मेरे भाई बहन, संत वही है जो दूसरों की समस्या के अंत करने में अपना जीवन समर्पित कर दे। इसलिए भगवान ने कहा है, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुंह से न्यारे। भगवान ने संतों को अपना ही जैसा स्वरूप दिया है। ये विश्वामित्र जो क्षत्रिय हैं, पर अपने तप तपस्या और ज्ञान के कारण राजऋषि और फिर ब्रह्म ऋषि बने। वो गायत्री के साक्षात्कर्ता हैं, वो वैदिक ऋषि गायत्री के दृष्टा हैं। और आज भी दशरथ जी महाराज ने जन कल्याण के लिए अपने दोनों पुत्रों को, अपने लाडलों को ऋषियों के साथ भेज दिया। और आज मैं परमार्थ निकेतन की रामलीला से कहना चाहता हूं, आज भी दशरथ हैं। जिस प्रकार से त्रेता में दशरथ जी ने जन कल्याण के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, निशाचरों के दलन के लिए अपने बेटों को विश्वामित्र के साथ भेज दिया, वैसे आज के दशरथ भी अपने इकलौते बेटों को भारतीय सेना में भर्ती कराते हैं और राष्ट्र रक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए मां गंगा के तट पर यह लीला आज कलिकाल में हमको शिक्षा देने के लिए है कि शत्रु अभी टले नहीं, शत्रु अभी घटे नहीं, बस रामत्व जागृत करने की आवश्यकता है। आज इस देश के शहीद आजम हम भगत सिंह जी को भी नमन कर रहे हैं। भगत सिंह जी जब फांसी पर चढ़ने लगे थे, उनकी मां उनसे भेंट करने के लिए आई और उन्होंने भगत सिंह से कहा, भगत तू वड्डी वड्डी गल्लां करदा है भारत माता दी, तेनू मेरी याद नहीं आंदी? तू बड़ी बड़ी बातें करता है भारत माता की, तो तुझे क्या मेरी याद नहीं आती? भगत सिंह जी ने अपनी मां का चेहरा अपने हाथों में लिखा, मां जब मैं भारत माता की बात करता हूं तो उसमें मुझे तेरा ही चेहरा नजर आता है। याद रखिए भाई बहन, जिन लोगों को, जिन युवकों को, जिस देशवासियों को इस भारत माता में अपनी जन्म देने वाली माता का चेहरा नजर आता है, वो इस देश से गद्दारी नहीं करते। इसलिए अपने हृदय के अंदर वो भावना लेके आए, हम नमन करें उन बुजुर्गों को जिनके कारण आज ये है, ये रामलीला, ये राम कथा, ये सत्संग हमारे उन पूर्वजों का बलिदान है। इसलिए निवेदन एक बार सब लोग अपने हृदय पे हाथ रखकर उस राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित हो। निवेदन करूंगा, मैं निवेदन करूंगा अपने सब भाई बहनों से, संत वृंद से, ये परमार्थ की लीला, ये गंगा तट की लीला केवल दर्शक बनने के लिए नहीं है, अपितु
दशरथ बनने के लिए है। यहां के माता पिता दशरथ बने, इसलिए ये राम कथा के अंदर आइए, देश को नमन करते हुए सभी लोग अपना हाथ अपने हृदय पे रखेंगे, अपने हृदय पे अपने हाथ रखेंगे, साक्षी बनेंगे इस गंगा के तट के और बोलेंगे यही दो पंक्तियां। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। एक भारतीय ने अपने सभी भारतीय बंधुओं के लिए ये पंक्ति छोड़ी है। मां गंगा के साक्षी होकर कहेंगे, पर एक निवेदन है, जिनको डर लगेगा ये बात कहते वो नहीं कहेंगे, क्योंकि आज सच्चा, अच्छा और पक्का होने की आवश्यकता है। इसलिए भगवान विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर वन में आए, ऋषियों को सनाथ किया, वो नाथों के नाथ हैं। राम ने कहा, हे गुरुदेव अब क्या क्या है? विश्वामित्र जी मुस्कुराए, तुमने ऋषियों का यज्ञ किया है, उसका फल तो तुम्हें मिलेगा। अब आपको एक राज ऋषि के यज्ञ का भी उद्धार करना है, उसमें भी अपनी आहुति देनी है। राम जी ने कहा, राज ऋषि? हां राम, राज ऋषि जनक जी जो विदेह कहलाते हैं, जो देह में भी रहकर इस देह से परे हैं, संपन्नता, शक्ति, ऐश्वर्य सब कुछ तो उनके पास है, पर उनका मन विरक्त है। वो निमिति और मिथि जी के वंशज हैं, न्यायपालक हैं, और उनके यहां पर उनकी लाडली बिटिया सीता का स्वयंवर है। दूर दूर के राजा महाराजा सब लोग आएंगे, और मैं सोचता हूं तुम भी वहां पर चलो। और वास्तव में जो आज्ञा कहकर राम जी ने गुरु जी का संग लिया, मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई बहन, माता पिता की, गुरु की, अपने आदरजनों की जो व्यक्ति बात मानता है, वो उसको वर्तमान में कैसी भी लगे, उसका फल उचित ही होता है। इसलिए अपने जीवन के अंदर हम एक धारण करें, अपने बड़ों की बात माने। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर चल रहे थे, वन उपवन वाटिकाओं से गुजरते हुए थोड़ा आगे चले तो एक जगह जाके राम ठिठक गए और उन्होंने शिला की ओर एक टकटकी लगाकर देखा। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया क्या हुआ? राम ने कहा, गुरुदेव ये पत्थर इन यहाँ क्यों रखा वनों है? में इस विशाल शिला को देख मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। पुत्र राम, तुम्हारी शंका करना स्वाभाविक है। सुनो, मैं तुम्हें इसकी एक कथा सुनाता हूं। गौतम की नार अहिल्या ने अनजान पने में पाप किया
उस पाप कर्म के बदले में गौतम ने उसको श्राप दिया। गौतम ने श्राप दिया उसको, तू कुटिया से बाहर हो जा, पाषाण से तेरा जन्म हुआ, पाषाण हृदय पत्थर हो जा। है दीन मलिन दुखी अबला, बैठी है शीश झुकाए हुए। हे राम तुम्हारे पदरज की बैठी है आस लगाए हुए। हे राम, तुम अपनी चरण रज से इसका उद्धार करो पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव। जय श्री राम। तारा है सारा ज़माना। हे प्रभु, मैं एक अधम नारी हूँ। एक बार भूल से मुझसे जघन्य अपराध हो गया और पति के शाप के कारण मैं शिला बन गई। परंतु आज आपके चरण स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया। मेरी बस अब आपसे एक ही विनती है कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों की रज का सदा पान करता रहे। जाओ, अपने पतिलोक को जाओ। हरि सच्चिदानंद भगवान। कौन कहता है कि राम का अवतार केवल रावण को मारने के लिए हुआ है? राम का अवतार तो अहिल्या के भी उद्धार के लिए हुआ है। मैं निवेदन करूंगा, गंगा की आरती है, हम सब इसको मिलकर उस भाव में प्रवेश करेंगे। ये राम की लीला, ये राम की संस्कृति, ये भारत की संस्कृति है। मीरा ने बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, पर जहर का प्याला कोई पी जाता नहीं, फिर कहते वो भगवान आता नहीं। धन्ना ने बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, पर सरसों का साग कोई खिलाता नहीं, फिर कहते वो प्रेम प्यारा आता नहीं। वो शबरी ने बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, पर प्रेम से झूठे बेर कोई खिलाता नहीं, फिर कहते वो प्रेम प्यारा आता नहीं। मेरे भाई बहन, विचार करके तो देखें, गलती किससे नहीं होती, भूल किससे नहीं होती, पर भूल की इतनी बड़ी सजा करनी और करतूत थी वो इंद्र की, परंतु भुगतना पड़ा अहिल्या को। और याद रखें, ये राम मर्यादा के अवतार हैं जो अहिल्या के उद्धार के लिए आए हैं। त्रेता में नारी उद्धारक हैं राम, जिन्होंने सभी प्रकार से ठुकराई हुई उस अबला का साथ दिया। क्योंकि एक राजपुरुष, एक महापुरुष जब किस चीज को छूता है या उसका उद्धार करता है तो जनमानस उसे स्वीकार करता है। राम ने उद्धार किया अहिल्या का, पर मैं पूछना चाहता हूं कि हम यहां जो भी सब लोग हैं, क्या कभी ना कभी हमसे कोई गलती नहीं होती? हमसे भी गलती होती है, पर याद रखें, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुजरिम, ना तुम होते हाकिम, तो यूं ही न होती घर घर में इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। हे राम, अगर आपने अहिल्या को तारा है तो हम सबको भी तारें, इसलिए हृदय के साथ, प्रेम के साथ कहें। तारा है सारा ज़माना, राम हमको
तुमने अहिल्या को तारा, हमने सुना है तुमने अहिल्या को तारा, चरणों का करके बहाना हमको बिठाए, है सारा जमाना राम हमको बितारो। और देखो जगतारण की कथा जगतारण गंगा के पास हो रही है। हमारे तो दोनों हम सुनते थे, पूज्य श्री हमारे मध्य में है, मां भगवती जी हमारे समक्ष हैं। हम सुनते थे कि किसी किसी के जब भाग खुलते हैं तो दोनों हाथों में लड्डू होते हैं, पर समझ में नहीं आता था ये कहावत क्या, दोनों हाथों में लड्डू। आज सारी संगत के दोनों हाथों में लड्डू हैं। तारण राम की कथा तारण हरि गंगा के तट पर हो रही है, और अब भी हम आनंद ना करें तो कौन सा क्षण आएगा। इसलिए हमने सुना है तुमने भक्तों को तारा, हमने सुना है तुमने भक्तों को तारा, हमने सुना है तुमने भक्तों को तारा, हमने सुना है तुमने भक्तों को तारा। एक निवेदन, मैं थोड़ा सा अपडेट करूंगा भजन को। हम गा रहे हमने सुना है तुमने भक्तों को तारा, अगली पंक्ति में आपने बोलना, हम क्या बोलेंगे, हमने सुना है तुमने हमको भी तारा। कितने लोगों को तारा भगवान ने, कितने लोगों पे लगता है कोरोना गया, महामारी आई, फिर भी मां गंगा ने कृपा करी, जितने लोगों को लगता है। इसलिए सभी कैमरे वालों से भी निवेदन है, ये गंगा के तट पर जो उसके बच्चे आए हैं, सबका छायांकन करते हुए हम सब मिलकर क्या बोले, हमने सुना है तुमने हमको भी तारा, हमने सुना है तुमने हमको भी तारा, सत्संग का करके बहाना हमको भी तारो, सारा है सारा जमाना हमको भी तारो, सारा है सारा जमाना हमको भी तारो। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम पावन गंगा, गाधी स्तन गाधी सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सर मही आई, तारा है सारा जमाना हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना हमको भी तारो। पूरे वर्ल्ड से यहां पर लोग आए हैं। अब लगना चाहिए कि गंगा के तट पर आए थे। ब्राजील से डॉक्टर आए हैं, उनकी एक टीम आई है। हो सकता है उनको हिंदी नहीं समझ में आए, वो तो मां भगवती जी उनको ट्रांसलेट कर देंगे, पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों का कोई रिश्ता ही होगा। अक्रॉस द वर्ल्ड जो हमारे फॉरेनर ब्रदर एंड सिस्टर यहां पर आते हैं, इस गंगा से कोई नाता है स्वामी जी, और गंगा पुत्र की तरह अपने पूरे विश्व में पहले भाइयों बहनों को आप बुलाते हैं। और मैं अपने समस्त जो हमारी समिति है उसकी तरफ सोचता हूं, ये हम सब के पुण्यों का कोई उदय है कि सरयू नदी के तट पर श्रीधाम अयोध्या में, फिर बेतवा नदी के तट पर ओरछा में हमारे टंडन जी के माध्यम से लीला होती है, अब गंगा के तट पर। तो ये अपना तो कोई पुरुषार्थ लगता नहीं मुझे, ये देव कृपा, माता पिता का आशीर्वाद और आप जैसे संतों का सानिध्य है। इसलिए अब आपने बोलना है प्रभु हमको भी तारो, और याद रखना जब तक सब लोग नहीं बोलेंगे कथा भी आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, प्रभु हमको भी तारो, क्या बोलना है, प्रभु हमको भी तारो, प्रभु हमको भी तारो।
गंगा जी तक आवाज नहीं जा रही, पड़ोसी क्या कहेंगे? ब्राजील से आए, यूएसए से आए, ये तो क्या बोलेंगे? पूरी ऊर्जा से बोलो कि सारे पाप उतर जाएं। प्रभु हमको भी तारो, प्रभु हमको भी तारो, प्रभु हमको भी तारो, प्रभु हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो, प्रभु हमको भी तारो, हमको भी तारो, प्रभु हमको भी तारो, हमको भी तारो। बोलिए जय जय सीता। विश्वामित्र जी रात्रि को रुके, राम लक्ष्मण दोनों चरण चापने लगे, चरण सेवा करने लगे। और विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को बड़े प्रेम से बिठाया और कहा, राम आज तुमने अहिल्या का उद्धार किया है, तुमने अहिल्या को तारा है, पर एक बात कहूं, तुम्हारी रग रग के अंदर वो पुण्य दौड़ता है, तुम्हारे हृदय के अंदर वो प्रेम है जो तुमने अपने पूर्वजों से पाया है। राम ने कहा, ये तो सब संतों की कृपा है गुरुदेव। विश्वामित्र जी बोले, जहां तुमने आज एक नारी अहिल्या का उद्धार किया है केवल, पर तुम्हारे पूर्वज भगीरथ जी ने तो संसार के उद्धार के लिए गंगा जी का अवतरण कराया था। और राजा दिलीप, उनका क्या यशोगान किया जा सकता है। गौ, गंगा और गाय के उद्धार के लिए तुम्हारे कुल के अंदर बड़े बड़े उदाहरण हैं। राम याद रखना, कोई व्यक्ति अपने पद से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति बड़ा होता है अपने हृदय से और अपने कर्मों से। राजा सगर ने वो अश्वमेघ यज्ञ रखा, इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र ने चुपचाप जो अश्वमेघ यज्ञ का जो अश्व था, जो घोड़ा था, उसको चुराया और जाकर कपिल ऋषि के आश्रम में छुपा दिया। वो ऋषि, महर्षि जो सांख्य योग के ज्ञाता हैं, अपने ध्यान में थे, चुपचाप वहां वो घोड़ा बांध दिया। सगर की प्रजा, सगर के पुत्रों ने, वो 60,000 पुत्र, उन्होंने जल थल में सब ओर उस अश्व की खोज की, और जहां तक कि इस पृथ्वी को इतनी बड़े बड़े आकार में खोदा कि उसके अंदर जो आज बड़े बड़े सागर दिख रहे हैं, वो तुम्हारे पूर्वजों के ही नाम पर रखे गए, और ये सागर तुम्हारे पूर्वज हैं और तुम्हारी एक दिन सहायता करेंगे। हे राम, आखिर में जाकर उस घोड़े को खोजते हुए सगर के पुत्र कपिल ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंच गए। परंतु होनी बड़ी बलवान, रे भाई, होनी बड़ी बलवान। भूलवश वो कपिल मुनि को ही उस घोड़े को चुराने वाला समझ बैठे, और जैसे उन्होंने वहां पर 60,000 जब लोग पहुंचेंगे तो कितना कौतूहल होगा। कपिल ऋषि की समाधि टूटी और सामने क्रोध में उन लोगों को देखा, नृत्य से ज्वाला प्रकट हुई और 60,000 सगर के पुत्र भस्म हो गए। सगर ने विचार किया, कैसे हो उद्धार? जाना कि जब गंगा आएगी वो ही करेगी उद्धार। भारी तप किया भगीरथ ने उस गंगा को लाने में, पर याद रखें, हमें बड़ी देर लगी है उस मां को पहचानने में। मेरे भाई बहन, वो तो मां है, सब कुछ देती है। आइए, भगीरथ का वो प्रयास हम सब के लिए उत्तम, हम सब के लिए पालनहारी। राजा हिमालय के, वो हिमाचल से, वो हिमालय की कंदराओं से
गंगोत्री रूप में आज भी प्रकट होती है। पर जो स्वर्ग से आई ब्रह्मा जी के कमंडल की वो पावन गंगा देवादि देव महादेव ने अपनी जटाओं में सांधा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े भाव से जब रामचरितमानस की रचना करते हैं, हनुमान चालीसा की रचना करते हैं, विनय पत्रिका की, गीतावली की, दोहावली की जब रचना करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी लेखनी मां गंगा को भी प्रणाम करती है। आइए विश्वामित्र ने, गुरुदेव ने यह कथा सुनाई राम को, हम भी सब देखें उस मां गंगा की स्तुति को। सब मिलकर गंगा पुत्र बनकर, मां भारती के लाल बनकर चले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित मां गंगा की स्तुति करते हुए। बोले गंगा माई की, बोले गंगा महारानी की, परमार्थ निकेतन की, ऋषि कुमारों की। सभी ऋषि कुमार मंच पे ही रहेंगे। मैं पूज्य श्री से कहूंगा, मैं पूज्य श्री से निवेदन करूंगा कि वो हमारे जो विदेशों से भी वैदिक हमारे शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, ब्राजील से वो आए हुए भारतीय संस्कृति में रचे बसे हमारे ब्राजील के भक्त लोग, वो सभी लोग मंच पे आएंगे और ऋषिकुल के बच्चे ऊपर वाले मंच पे खड़े हो जाएंगे सभी। एक और करतल ध्वनि के साथ सभी अतिथियों का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। करतल ध्वनि करते रहें। बोलिए गंगा माई की। पूरे विश्व से लोग आए हुए हैं और भारत वाले इतने आराम से बोल रहे हैं। एक और हाथ उठाकर बोलिए, बोले गंगा मैया की। आज हम सबका सौभाग्य है कि ब्राजील की धरती में अपनी सनातन संस्कृति का वेद पाठ कराने वाले पूज्य श्री हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा पूज्यपाद पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी कि वो आज की इस लीला और हमारे जो अतिथि आए हैं उनके विषय में कहें। पूज्यपाद पूज्य श्री। Respected Dr. Huge and all of you, it was so amazing to see our Rishi Kumars when they were performing a beautiful prayer to the goddess, but at the same time in the Gadwali style. This is Gadwali style of Himalayan style of this region
I was also seeing them sitting there with Dr. Huge, and I was very impressed to how these all our boys and no girls, no, they are all boys anyway. All these boys, they were really so cute, so beautiful, and let us give a big round of applause for all of them. And Dr. Huge told me that these are our Rishi Kumars. I said, yes, these are our Rishi Kumars. I'm so glad that you are being part of this international Ram Leela. It became international Ram Leela because of all of you. मुझे याद है, मैं सबको बताना चाहता हूँ, जब पहला दिन शुरू हुआ उसके पूर्व संध्या में काफ़ी देशों के लोग थे. In the beginning, the first day, we had people from so many countries here, and we had a special puja on the banks of Ganga. And before you came, we had a very beautiful ceremony here. And now today again, having you all here, I will say only one thing: welcome home. And there should be more homecomings, Dr. Huge. We have a great connection, a long connection. And it's a connection of yoga, connection of Ayurveda, connection of this great culture. And let us maintain this connection and maintain this culture. Not only here, wherever you are living in your respective countries. I have seen Brazil. It's such a beautiful country. I love that country. I love that Brazil and all those countries. God bless you. Last but not the least, today you all are here for a few days. I think why not to come every day, even for a few minutes, 1 hour, 35 minutes, whatever time you have, Dr. Huge. Every evening they can spend here with the cultural program. This is our culture of India. And to me, this is not only culture of India. This is a culture of integrity, culture of honesty, culture of values. And these values are needed today all over the world. That where we find oneness with each other. We need this music of oneness, allness and inclusiveness. And this is the music is needed today. And that kind of music we need when we are all one, no matter where we are coming from different countries. But we are one family. I love you, you love me, we are one family. I love you, you love me, we are one family, one family, one family. Now, our beautiful organizers want to honor you. Our Shri Ved Tandon ji, he's an amazing man, came few days with our Ajay Bhai ji. He said, can we have this Ram Leela? Parmarth Nitin can become the organizer, we can coordinate, and with his blessing, they said, can we do it here? I said, this will be the first international Ram Leela here on the banks of Ganga. मुझे तो लगता है कि हिंदी में भी मुझे कुछ कहना चाहिए कि आप सब लोगों ने बैठा, हमारे माधव जी बैठे हुए हैं, वो सारे भी टीम पूरी आ जाए, यहाँ के सभी सभासद और यहाँ के चेयरमैन नगर पंचायत के, नगर पालिका है ना अपनी तो है, नगर पंचायत के चेयरमैन श्री माधव जी और उनकी पूरी टीम, सभी सभासद भी मंच पर आ जाएं, उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन कि अपने गांव में इतना प्यारा सम्मेलन गंगा के पावन तट पर पहली बार हो रहा है. राकेश जी, ये देश का सौभाग्य है कि इस देश के पास ऐसी सरकार है, संस्कारी सरकार है. इससे संस्कारों का झरना बहना चाहिए, संस्कारों की गंगा बहनी चाहिए, और गंगा के तट से संस्कारों की गंगा बहे, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है. सबसे पहले हमारे श्री वेद जी, आप अभिनंदन करेंगे आपका, और हमारी पूरी टीम, श्री राकेश जी, हमारे राणा जी का, और सभी हमारी भारतीय बहनें. ये I will ask our Indian sisters and mothers to welcome you all and to honor you
one by one, they will all honor you. Is okay? No problem? Done. Wonderful. Please, one by one. कोशिश करें कि हर साल ऐसे यहाँ पर अलग अलग ढंग से, ये हमारे देवता हैं, ये पूरी टीम है, बहुत अच्छे ढंग से सारा काम करते हैं। फिर भी इतने स्कूलों को, बच्चों को इकट्ठा करना, लाना आसान काम नहीं है। तो गढ़वाली स्टाइल में जो आइए आइए, और हमारे श्री अमन जी फ्रॉम ओरछा, ऑल द वे कमिंग बाय वॉकिंग फुट, बाय फुट। ओरछा से राम की नगरी मध्य प्रदेश से इस रामलीला के लिए पैदल आए हैं। और द वन ब्रदर फ्रॉम इजराइल, द वन वर्ड, द इंडियन ट्रेडिशन, वन वर्ड वन फैमिली, सो वी आर ऑल आवर फैमिली। बड़ी प्रसन्नता इस बात की भी है कि लगता तो यह है कि ये दिन बार बार आए और इस तरह का वातावरण पूरे विश्व को अपनी संस्कृति का दर्शन कराता रहे। मैं तो अजय भाई जी, संजय जी कहाँ हैं जो छुप के पीछे काम करते रहते हैं? जय गंगे माँ, जय गंगे।